और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में अब देखिए पेपर लीक का प्रोफेसर कौन। जी हां, नीट कैसे होगा ठीक। डीजी हटे हैं, नए आए हैं, नीट को क्या क्लीन पर कर पाएंगे, ये तमाम सवाल हैं जो कि बने हुए हैं। सीबीआई जांच करेगी तो क्या सच सामने आएगा, कमेटी गठित की गई है, रिपोर्ट वो क्या देगी, नीट पेपर लीक से जुड़े ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब का नाता भविष्य से है। लेकिन वर्तमान में उन बच्चों का क्या होगा जो लीक के शिकार हुए, जिनका भविष्य अधर में इस पेपर लीक की वजह से लटक गया, कौन जिम्मेदारी लेगा। इन सभी सवालों के बीच पेपर लीक गिरोह के सरगना का नाम सामने आ चुका है, नवादा का संजीव मुखिया। लेकिन अब इस पूरी धांधली में एक प्रोफेसर का नाम भी सामने आया है जिसके हाथ सबसे पहले ये पेपर लगा और फिर यहीं से लीक हुआ और लीक का केंद्र बना झारखंड का हजारीबाग। तो कौन है ये प्रोफेसर जिसके जरिए नीट का प्रश्न पत्र माफियाओं तक पहुंचा। देखिए हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। जिन लोगों ने जेन्युइनली एग्जाम दिया है, जिनको 700 मार्क 650 मार्क, आप किसी बच्चे को पूछे कि ये 600-700 मार्क लाने के लिए ऑनेस्टी से कितना श्रम मेंटल फिजिकल होता है। आए हैं 720 में से, बहुत मेहनत से आए हैं। तो जिन्होंने चीटिंग की है उनको ही दिलवाओ, हम रीनीट नहीं होनी चाहिए फिर से। हमने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था तो रीनीट नहीं होना चाहिए। पेपर लीक मामले में देश उबल रहा है। परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर कई मोर्चे खुले हुए, सड़कों पर प्रदर्शन, सियासत में बहस, सोशल मीडिया में कैंपेन और देश की सबसे बड़ी अदालत में कानूनी लड़ाई। बताओ, अगर रीनीट नहीं होता है, अगर ऐसे ही चल रहा है, ऐसी काउंसलिंग हो जाती है, यही बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं और अगले साल मैं तैयारी करती हूँ दोबारा, और अगले साल क्या गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा। और कलाहांडी से 600 किलोमीटर जर्नी करके यहाँ पे आई हूँ। फर्स्ट उन्होंने मार्च में पेपर रखा, फिर उन्होंने पोस्टपोन किया जुलाई में, फिर उन्होंने प्रीपोन किया जून में, और अभी 12 आवर्स पहले वो लोग बोलते हैं फिर पोस्टपोन कर दिए। पेपर लीक का मुद्दा विकराल रूप धारण करता जा रहा है। नीट यानी देश भर में मेडिकल एंट्रेंस के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न है। एनटीए यानी जो एजेंसी परीक्षा करती है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल है। देश के लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य पर सवाल है। यानी प्रश्न और सवाल तो कई हैं, लेकिन तमाम आक्रोश और विरोध प्रदर्शन के बावजूद सही उत्तर मिल नहीं पा रहा है। आपने कब माना? जब हम लोग जमीनों पर उतर आए, रोडों पर आ गए, तब आपने माना कि हाँ अब हम मान रहे हैं अपनी गलती मेरे से हुई है। अब आप बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं। अब वो कानून तो अगली बार के लिए बना रहे हैं ना कि अब अगर पेपर लीक होगा तो हम उससे 1 करोड़ रुपए लेंगे और उसको 20 साल की सजा देंगे। लेकिन हमने तो पेपर 2024 में दिया, आप 2025 के लिए कानून बना रहे हैं, तो मुझे उससे क्या मतलब है? आप 2025 में क्या करेंगे? मेन बात, इन लोगों का कहना था पेपर बहुत ईजी है। अगर पेपर इतना ईजी था तो 43.4% बच्चे फेल कैसे हो गए? 2-3% होते तो कोई लॉजिक रहता इनके बात का। इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, ऑलरेडी FIR में भी लिखा हुआ है पेपर लीक हुआ है, EOU ने भी कहा है कि पेपर लीक हुआ है। उस बच्चे ने साफ साफ लिखा है, साफ साफ कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर बहुत कम चांसेस है, रेयरेस्ट भी चांसेस है कि पेपर लीक हुआ है तो हम एग्जाम कैंसिल करेंगे और दोबारा रीनीट कराएंगे। हम यही उम्मीद रखते हैं कि एग्जाम कैंसिल होकर रीनीट होना चाहिए। छात्र शिक्षा मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। राजनीति की गलियारों में अपनी अपनी सुविधा अनुसार अपने अपने मुद्दे बनाकर इस पर बहस कर रहे हैं। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो,
अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं फिर आश्वस्त करता हूं, किसी को, कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के रूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, इनको फिर से असेस करना पड़ेगा, इनको स्टडी कर रीडिजाइन करना पड़ेगा। ये दोनों काम हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखे हैं और विपक्ष दबाव डालकर ये दो काम सरकार से करवाने की कोशिश करेगा। बावजूद इन सब के सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेहद सुरक्षित और गोपनीय परीक्षा प्रणाली आज कटघरे में क्यों है? क्यों देश बार बार सबसे बड़ी परीक्षा प्रणाली की वजह से उस माहौल से गुजरता है कि छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े हो जाते हैं? और इस बार तो हर बदलते दिन के साथ बिहार से झारखंड, दिल्ली से गुजरात तक फैले पेपर लीक कांड की परतें लगातार खुल रही हैं। और इन सब के बीच एनटीए ने नीट का री एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया। नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स का री एग्जाम हुआ। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि नीट यूजी ग्रेस मार्क्स वाले जिन 1563 बच्चों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिल रहा है, उनमें से 700 बच्चे ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद भी फेल थे। नीट री एग्जाम उन 6 शहरों में हुआ जहां समय के नुकसान के चलते बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। री एग्जाम इन्हीं 6 शहरों में है, लेकिन परीक्षा केंद्र बदल दिए गए। ये 6 शहर हैं: बालोद छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़, सूरत गुजरात, मेघालय बहादुरगढ़ हरियाणा, चंडीगढ़। पहले से अब में कितना मतलब उम्मीद है कि पहले जो ग्रेस मार्क्स देके जो पेंसिल कैंसिल हुआ था 1563 छात्रों में आप थे, तो कितना अब अलग है पेपर? आपको लग रहा है सेम लेवल था? अब मेंटल प्रेशर रहा आप लोगों में नहीं कि 10 दिन के बाद ही आपको दोबारा एग्जाम के लिए बोल दिया गया? नहीं, प्रिपरेशन अच्छी थी। प्रेशर ऐसा था कि जैसे मेरा 1 मंथ का गैप हो गया था पेपर के बीच में, तो कुछ हफ्ते तो मेरी पढ़ाई रह ही गई थी। फिर जैसे इन्होंने 10 दिन पहले 13 को बताया कि 23 को पेपर है, तो 10 ही डेज थे। जितना मेरे से रिवाइज हो पाया मैंने उतना किया। पहले मतलब मेरे 573 मार्क्स थे ग्रेस मार्क्सिंग को हटा के, तो उम्मीद तो यही है कि इस बार 600 प्लस आएंगे, पर इस बार कट ऑफ भी थोड़ी हाई है। और यही है इस बार थोड़ा मतलब प्रिपरेशन का टाइम थोड़ा कम मिला, क्योंकि 1 हफ्ते का ही टाइम था। मतलब 1 हफ्ते दोबारा बता दिया कि बस 1 हफ्ते का टाइम है। री एग्जाम तो हो गया, लेकिन 5 मई को देश के सबसे बड़ी परीक्षाओं में शुमार नीट का पेपर लीक कैसे हुआ? कौन था वो जिसने पेपर लीक के घिनौने काम को अंजाम दिया? जवाब ढूंढने पर सामने आता है सिर्फ एक नाम, जो है हजारीबाग का एक प्रोफेसर। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इसी ने पेपर लीक किया और पेपर लीक माफिया तक उसे पहुंचाया। ऐसे में सवाल यह है कि कौन है हजारीबाग का प्रोफेसर? प्रोफेसर ने कैसे पेपर लीक किया? उसका नाम क्या है? कहां पढ़ाता है? किसने उस प्रोफेसर की मदद की? अब तक की जांच से यह साफ हो गया है कि संजीव मुखिया ही पेपर लीक का मुख्य सरगना है। यहां तक की जांच में यह भी पता चला है कि पेपर लीक को लेकर कई महीनों से साजिश रची जा रही थी। यहां तक की जांच में यह भी अब सामने आना शुरू हो चुका है कि संजीव मुखिया एक प्रोफेसर के संपर्क में था, जहां पर प्रोफेसर के जरिए पेपर संजीव मुखिया तक मुहैया कराए गए थे। उसके बाद संजीव मुखिया ने झारखंड और पटना के मेडिकल स्टूडेंट के जरिए पेपर को सॉल्व करवाया था। यहां तक कि अब तक यह जांच एजेंसियां बताने से कतरा रही हैं कि आखिर ये प्रोफेसर कौन है। यानी पेपर लीक की धांधली का सूत्रधार एक प्रोफेसर है, जिसका पता झारखंड का हजारीबाग है। अब तक पुलिस जांच की जितनी कड़ियां जुड़ी हैं, उन सब में एक ही चीज कॉमन है, और वो है प्रोफेसर। यानी पेपर लीक की पहली और सबसे अहम कड़ी यही प्रोफेसर है, बाकी सब प्रोफेसर के शातिर स्टूडेंट। नीट पेपर लीक मामले में पटना पुलिस के एफआईआर में जिस हाउस और जिस जगह की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं। ये पटना का खेमनी चक इलाका है और ये हाउस जो है ये एक छोटा सा स्कूल है। आप देख सकते हैं स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, लर्न प्ले स्कूल। परीक्षा माफिया इस हाउस को सेफ हाउस का नाम दिया था। उन्होंने
12-13 परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को इस हाउस में रुकवाया था और इसको सेफ हाउस का नाम दिया गया था। यहां 12-13 अभ्यर्थियों को रखा गया था। हालांकि जिस प्ले स्कूल की तस्वीरें आपने देखी, वहीं के मकान मालिक का बयान भी सामने आ गया है। मैं नाम जानता होगा वो मुझे, मगर हम तो संजीव का नहीं पहचानते हैं और न वो उम्मीद करते हैं कि न वो हमको पहचानता होगा। उसे कोई ताल्लुक, हमको कोई लटपट सटपट, पटना में हमको 2-2 जगह मकान है, मगर हम कभी इस तरह का, हम सब दिन दुनिया में रहे, एक भी दिन रात उस मकान पर मैं नहीं टिका। सिर्फ पूजा के दिन मैं 10 बजे रात के भी हम चलाए। बिहार पुलिस की पूरी जांच अब इस प्रोफेसर के इर्द गिर्द सिमट गई है, क्योंकि पेपर लीक की जड़ में यही प्रोफेसर दिख रहा है। क्योंकि ईओयू की जांच में प्रोफेसर का नाम करीब करीब सामने आ चुका है। बुकलेट नंबर 61364888 वाला पेपर बॉक्स में था। ओएसिस स्कूल को मिला था बॉक्स। शक है कि यही बॉक्स तोड़कर पेपर निकाला गया था। जो जला हुआ पेपर मिला, बुकलेट नंबर यही मिला है। यहीं से कड़ियां जुड़ती चली गईं और हजारीबाग का ओएसिस का स्कूल शक के घेरे में आ गया। यानी अब नीट केस में जांच तेज होती जा रही है। पुलिस हर उस कड़ी को जोड़ती जा रही है जिसके अनुसार एक्शन पर एक्शन हो रहे हैं। शहर शहर पुलिस न सिर्फ दबिश दे रही है, बल्कि मामले को सुलझाने के लिए कड़ियां तेज कर दी। तो नीट गड़बड़ी मामले में एक के बाद एक एक्शन, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। और अब तक क्या क्या हुआ है एक्शन में हम आपको दिखाते हैं। देखिए, क्योंकि सीबीआई के सुपुर्द है अब जांच, और बड़ी खबर यह भी है कि सीबीआई की टीम पहुंची थी और नालंदा पहुंची थी, वहां पर सीबीआई टीम पर हमला हो गया। लेकिन इसके पहले देखिए क्या क्या हुआ। नीट गड़बड़ी की जांच पहले तो सीबीआई को सौंपी गई, हो हल्ला मचा, तो आखिरकार जांच ये सीबीआई को सौंप दी गई। इसके बाद देखिए एनटीए के डीजी उनको हटा दिया गया, सुबोध कुमार उनको हटाया। यह कड़ा फैसला सरकार की तरफ से सामने आया। एनटीए में सुधार के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया गया। 7 सदस्यीय यह कमेटी जिसका गठन किया गया है, और इसके चीफ हैं पूर्व इसरो के प्रमुख डॉक्टर राधाकृष्णन, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। 7 सदस्यीय कमेटी है। ये 0 एरर हो, इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया जो है उसका कैसे पालन किया जा सकता है, वो खाका तैयार करेगी अगले 2 महीनों में। पारदर्शी परीक्षाओं को लेकर के ये तैयारी होगी। ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को जांच रिपोर्ट भी सौंपी है। आर्थिक अपराध शाखा, क्या कुछ अब तक जांच में सामने आया है, वो रिपोर्ट सौंपी गई है। इसके अलावा ग्रेस मार्क्स वाले 1563 अभ्यर्थी जो है उनकी परीक्षा भी अब संपन्न हो चुकी है। 23 तारीख को आज ही परीक्षा होनी थी, संपन्न हो गई। अब तक जो जांच चली है उसमें कितने किरदार सामने आए हैं, कहां कहां कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, चलिए वो भी हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली से देखिए 2 मेडिकल छात्रों समेत कुल मिलाकर के 5 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। 13 गिरफ्तार और 60 से ज्यादा लोगों से पूछताछ। ये कहां हुआ? बिहार में, जहां पर यहां मास्टरमाइंड जो पकड़ा गया संजीव मुखिया। गुजरात में देखिए प्रिंसिपल समेत 5 गिरफ्तार। झारखंड में 6 गिरफ्तारियां अब तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। और जो मेन आदमी, सरगना कह लीजिए या फिर जहां से शुरुआत होती है, झारखंड के हजारीबाग का ही रहने वाला बताया गया है। तो अब की जो जांच हुई है, झारखंड में एक एपी सेंटर देखने को मिल रहा है और हजारीबाग ही वो जगह है जहां से सबसे पहले पेपर लीक हुआ। यहां से गिरफ्तारियां जो हुई वो हम आपको दिखाते हैं। यानी 22 जून को ये गिरफ्तारियां की गई, शनिवार को गिरफ्तारियां की गई। देखिए 6 आरोपी कुल मिलाकर के गिरफ्तार किए गए हैं। एक अज्ञात है, बाकियों के नाम पिंटू, परमजीत, प्रशांत, अजीत और राजीव। कबूलनामा क्या है? पेपर लीक की बात इन्होंने मान ली है, ये इनका कबूलनामा है, स्वीकारा है। हालांकि इस पेपर लीक गिरोह का सरगना संजीव मुखिया, बिहार के नालंदा का रहने वाला, वो अब भी फरार है। अब पेपर लीक होने के बाद कहां से कहां पहुंचा वो पेपर, वो हम आपको दिखाते हैं। वो चेन जो है वो देखना अहम हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए प्रोफेसर, सबसे अहम जो किरदार सामने अब तक आया है, जहां पहुंच चुकी है जांच एजेंसी। पेपर लीक किया इसी प्रोफेसर ने, सबसे पहले इसके पास पहुंचा था, वहां से पेपर लीक हुआ, फिर इसने संजीव मुखिया को दिया, बिहार के नालंदा का रहने वाला, और पेपर माफिया के तौर पर इसकी पहचान। संजीव मुखिया ने सिकंदर यादवेंदु तक यह पेपर पहुंचाया, जो कि मास्टरमाइंड। मुखिया से इसी शख्स ने पेपर लिया, जो पहले 34 लाख में बात हुई थी, फिर 40 लाख रुपए एक एक पेपर के लिए गए। इसके बाद देखिए चिंटू मुखिया का ही गुर्गा है, दरअसल ये संजीव मुखिया का गुर्गा। चिंटू और पिंटू 2 किरदार। पेपर इसने, चिंटू ने पिंटू को दिया। अब पिंटू ने
ये मुखिया का गुर्गा, पेपर का प्रिंट निकाला और फिर उस प्रिंट को बांटा गया छात्रों के बीच अलग अलग। किसको दिया? पहले तो प्रभात रंजन, मुखिया का दोस्त संजीव मुखिया, ये जो नालंदा का रहने वाला है उसका दोस्त, और इसी ने पेपर रटाने के लिए जो अभ्यर्थी थे, वो घर जो प्ले स्कूल आप देख रहे थे वहां पर पेपर रटाया छात्रों को बाकायदा। वो नाम निकल के आ रहा है प्रभात रंजन का। हालांकि प्रभात रंजन जांच में सहयोग की बात कर रहा है, खुद को बेगुनाह भी बता रहा है। बहरहाल इस गुनाह की परतें खुलनी अभी शुरू हुई हैं और जिस हिसाब से कार्यवाही चल रही है उससे असल गुनहगार जल्द सलाखों के पीछे होंगे, ये माना जा सकता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।